हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को, जिसको हम बीम कहते हैं, अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ कहाँ बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए एक हम बहुत ही आसान सा तरीका अपनाएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप इस तरीके को समझ लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियों को नहीं भूल पाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति को हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है हमारे सामने अवतल दर्पण की। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? केंद्र की तरफ वाला। और भार वाला पृष्ठ कौन सा होता है? पॉलिश। तो हमने क्या कर दिया, इस भार वाले पृष्ठ को पॉलिश कर दिया। ये जो लाइनें खींची ये क्या बताती हैं कि ये पृष्ठ कैसा है? पॉलिश्ड है। और अंदर वाला पृष्ठ कैसा हो गया? परावर्तक। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य अक्ष की। ये मान लेते हैं अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। हमारे पास दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया इसके लिए? मुख्य अक्ष। अब देखो, जो अलग अलग स्थिति होती है दर्पण की, दर्पण के सामने हम बिंब को या वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं? 6 स्थिति होती हैं, याद कर लो। 6 अलग अलग पोजीशन होती हैं जहाँ पर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं। वस्तु को हम यहाँ पर बिंब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो, पहली जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी पोजीशन क्या होती है? वस्तु सी से परे। सी से परे का मतलब है अनंत और सी के बीच में। और जो तीसरी पोजीशन क्या है? वस्तु सी पर हो। चौथी पोजीशन क्या है? वस्तु फोकस पर हो। पांचवी पोजीशन वस्तु सी और एफ के बीच हो। और छठी जो पोजीशन होती है वस्तु एफ तथा पी के बीच हो। अब इन सभी पोजीशंस को हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं। देखो, हमारे पास में 6 पोजीशन को, इन 6 पोजीशन को याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक क्या थी? वस्तु अनंत पर हो। तो इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारे पास में मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष पर यदि वस्तु अनंत पर हो तो ये तो हो गया हमारे पास में प्रतिबिंब की स्थिति नंबर 1। दूसरा क्या था कि वस्तु सी से परे। सी से परे यानी कि अनंत और जो वक्रता केंद्र है सी, इनके बीच में हो। दूसरी स्थिति। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी क्या है? वस्तु कहाँ पर हो? दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही हो। ये हो, सी पर हो। चौथी का है सी और एफ के बीच में, दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। पांचवी क्या थी? वस्तु कहाँ पर हो? दर्पण के मुख्य फोकस पर हो। और छठी पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी, वस्तु एफ तथा पी के बीच। वस्तु एफ और पी के बीच, वस्तु यहाँ पर हो, ये स्थिति हो। तो हमारे पास में ये 6 अलग अलग पोजीशन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन 6 पोजीशन को आप बिना रट्टे लगाए आसानी से इस डायग्राम के द्वारा याद कर सकते हो। वस्तु अनंत पर, अनंत और सी के बीच में, यानी सी से परे, सी पर हो, सी और एफ के बीच में हो, एफ पर हो, एफ और पी के बीच में। ये 6 पोजीशन हो जाएंगे हमारे पास में। अब इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो बड़ा आसान है इसको याद करना। आप ये याद कर लो कि जो 6 नंबर की स्थिति है वो सबसे राइट में है, इस तरफ है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको मैंने इधर लिख दिया। 6 नंबर का प्रतिबिंब इधर बनेगा 6 नंबर पे। अब इस 6 नंबर को छोड़ दो। यदि अब बात करते हैं, यदि वस्तु 1 नंबर पे है तो ये तो है बिंब की स्थिति। 1 नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा नीचे, अब यहाँ से उल्टा कर देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। देखो बड़ा आसान सा हो गया। अब यदि वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, यानी नंबर 1 पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नंबर 1। देखो,
इधर से 1 2 3 4 5, अब 5 से उल्टा कर दो, 1 2 3 4 5, 1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 1 पर, 2 पर है प्रतिबिंब यहाँ 2 पे बनेगा, 3 पर है 3 वाले के लिए ये जो 3 है 3 के लिए 3, 4 के लिए ये 4 आएगा और इस 5 के लिए इस 5। एक बार फिर से देखो, वस्तु की पोजीशन स्थिति कहाँ पर हो, 1 पर, प्रतिबिंब बना 1 पे, वस्तु की स्थिति 2 पे हो, प्रतिबिंब बनेगा 2 पे, वस्तु की स्थिति 3 पे हो, नीचे वाला 3 पे बनेगा, वस्तु की स्थिति 4 पर हो, प्रतिबिंब यहाँ 4 पे बनेगा, वस्तु यहाँ 5 पे हो, प्रतिबिंब यहाँ 5 पे बनेगा। अब ये इन पोजीशंस को हम नाम क्या देते हैं। पहला देखो, यदि वस्तु अनंत पर हो, इन्फिनिटी पे हो, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको ये पोजीशन नंबर 1 स्थिति 1 है, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। तो इस डायग्राम को, इस स्थिति को यदि हम किरण आरेख के द्वारा समझें तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाओ, हम किरण आरेख की बात करते हैं। वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से जो किरणें आती हैं वो समांतर किरणें आती हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर यदि अवतल दर्पण हो तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर इकट्ठी हो जाती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब यहाँ से आप एक चीज़ और याद कर लो कि जो ऑप्टिक्स या प्रकाशी की हम जिसको भाई चैप्टर की जहाँ हम बात कर रहे हैं, प्रकाश प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे चलता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। उल्टा कर देंगे, यदि प्रतिबिंब को, यदि हम बिंब को फोकस पे रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखो एग्जैक्टली उल्टा है, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु को फोकस पे रख देंगे, प्रतिबिंब अनंत पे। तो जो 6 स्थिति है, 6 स्थिति के लिए हम बात करते हैं। पहली स्थिति क्या है, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, पोजीशन नंबर 1। हमने इस फोकस को पोजीशन नंबर 1 नाम दे रखा है। बिंब कहाँ है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब जो दूसरी पोजीशन इसकी बात करता हूँ मैं, दूसरी पोजीशन ये है, वस्तु कहाँ होनी चाहिए, सी से परे। लेकिन 1 और 5 का कनेक्शन है। 1 और 5 का कनेक्शन क्या है कि यदि वस्तु 1 नंबर पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 पे। उल्टा कर दे, यदि वस्तु को 5 पे रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 पे। ये हो गया हमारे पास में। देखो अब ये दोनों हो गए। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बना, राइट। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब उल्टा कर रहा हूँ मैं, वस्तु को यदि हम फोकस पे रख देते हैं, ये देखो डायग्राम, ये यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण का फोकस। ये हमारे पास में दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण, ये इसका फोकस है। वस्तु को फोकस पे रख देंगे तो देखो, और यहाँ से वस्तु से समांतर किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से पास होगी, फोकस में से। ये तो नियम हमने पढ़ा हुआ है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से पास होती है, मुख्य फोकस में से। दूसरी वो किरण जो इस प्रकार से दर्पण पे परावर्तित होती है कि परावर्तित होने के बाद में यदि वो वक्रता केंद्र में से पास होती है तो वो सीधी चली जाती है। तो देखो ये दोनों किरणें कहीं भी नहीं मिलेंगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो हमारे पास में ये दोनों पोजीशन क्लियर होगी, 1 और 5। अब हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 2 की। देखो यदि वस्तु कहाँ पर हो, 2 नंबर पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, 2 नंबर पे। यहाँ 2 नंबर पे है तो प्रतिबिंब बना नीचे वाले 2 नंबर पे। 2 नंबर का मतलब क्या है, सी से परे। आ जाओ, ये वाला केस है हमारा, वस्तु सी से परे। सी से परे का मतलब ये है हमारे पास में, ये सी है अवतल दर्पण, ये इसके लिए इसका वक्रता केंद्र हो गया। सी के पीछे हमने वस्तु को रख दिया, ये रखा हुआ हमारा बिंब। अब यहाँ से वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है कहाँ से पास होगी, हमारा आंसर क्या है, फोकस। अच्छे से याद कर लो इस बात को कि वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस में से पास होती है। तो ये किरण दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस में से। दूसरी ये किरण जो किधर जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण से परावर्तित होती है। तो ये लाइन अपने आप में क्या बन जाती है, अभिलंब। और हम पढ़ चुके हैं
कि जो किरण अभिलंब के साथ आती है परावर्तित होकर अभिलंब के साथ ही वापस जाएगी। तो देखो वस्तु कहाँ हो, सी से परे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। ये देखो वस्तु कहाँ है, सी से परे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। 2 नंबर, 2 नंबर के लिए 2 नंबर ये है। प्रतिबिंब सी से परे, वस्तु कहाँ, बिंब कहाँ पर हो, सी से परे, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। इसको हमने क्या नाम दे रखा है, 2। बिंब की स्थिति क्या है, 2, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या हो गई, 2 नंबर पे आ गई, राइट। अब तीसरा की हम बात करते हैं। देखो थर्ड पोजीशन क्या होगी, वस्तु कहाँ पर हो, सी पर। यहाँ देखो हम तीसरी पोजीशन ये है हमारी, यदि वस्तु पोजीशन नंबर 3 पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 का 3 पे, और 3 पे यहाँ पर क्या है, सी। इसका मतलब यहाँ पर देखो सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। यदि बिंब वक्रता केंद्र पे हो, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। अब देखो इसको हम किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। इसका किरण आरेख ये है हमारे पास में, अवतल दर्पण, वस्तु को हमने कहाँ रखा हुआ है, ये ए बी वस्तु है हमारी, वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है। देखो यहाँ से एक वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से पास होगी, दर्पण के मुख्य फोकस में से। ये क्या कहलाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस। एक वो किरण जो इस प्रकार से आती है कि दर्पण के मुख्य फोकस से पास होती हुई दर्पण से परावर्तित होती है, तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों यहाँ मिलेंगी। ए बी का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश, राइट। तो यदि वस्तु 3 नंबर पे है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना उसका, 3 नंबर पे। अब देखो अब हम बात करते हैं वस्तु कहाँ पर हो, 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या है हमारा, सी और एफ के बीच में हो, वस्तु सी और एफ के बीच में। यदि वस्तु 4 नंबर पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, 4 नंबर पे। 4 नंबर कहाँ है, सी से परे, वस्तु सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब इस 4 का ये 4 प्रतिबिंब बनेगा। ये 4 कहाँ है, सी से परे। किरण आरेख समझो, वस्तु सी और एफ के बीच में है, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे, इधर आ गया, राइट। देखो अब यदि हम इन दोनों में समानता ढूंढें, यदि वस्तु को हम सी और एफ के यदि बिंब को, वस्तु को सी से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। अब यहाँ क्या कर रखा है मैंने कि वस्तु जो सी से परे थी, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा, प्रतिबिंब सी से परे बना। यहाँ क्या था, वस्तु सी से परे थी, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, दोनों में समानता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स, जिसको हम प्रकाशिकी कहते हैं, या यूँ कहते हैं कि प्रकाश जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, एग्जैक्टली रिवर्स पैटर्न को फॉलो करेगा। यदि वस्तु सी से परे है, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, उल्टा कर देते हैं। यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रख देंगे, प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, राइट। अब हमारे पास में पोजीशन कौन सी आती है, पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 5 क्या है, यदि वस्तु को हम फोकस पे रख दें, वस्तु को फोकस पे रख दें, ये मैंने आपको बता दिया है कि वस्तु को फोकस पे रख देंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 नंबर पे। पोजीशन नंबर देखो, पोजीशन नंबर 5, वस्तु बिंब की स्थिति 5 नंबर पे हो, प्रतिबिंब 1 नंबर पे, राइट। और 1 नंबर का मतलब यहाँ पर देखो, हम ये कहते हैं कि यदि वस्तु कहाँ पर हो, 5 नंबर फोकस पे हो, तो 5 नंबर का मतलब जो है, इस 5 का कनेक्शन किससे है, इस 5 से। यदि वस्तु 5 नंबर पे, प्रतिबिंब 5 पे बना, राइट। वस्तु एक बार फिर से देखो इस बात को कि यदि वस्तु 5 नंबर पे हो, प्रतिबिंब 5 नंबर पे बनेगा। 5 नंबर का मतलब अनंत पे, ही हम बता चुके हैं। प्रतिबिंब को 5 पे रखा हमने, वस्तु अनंत पे बन गई। अब जो 6th केस है, 6th केस क्या था हमारा, ये देखो डायग्राम में मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 के लिए तो उल्टा हो गया, 1 2 3 4 5। सी के लिए पोजीशन नंबर 6, सबसे राइट में यदि वस्तु को रखा हुआ है तो प्रतिबिंब सबसे राइट में। तो ये कौन सा केस है कि वस्तु कहाँ हो, दर्पण के मुख्य फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में हो। देखो ये डायग्राम आएगा, इसके लिए जो हम रे डायग्राम की बात करते हैं, वस्तु कहाँ है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, राइट। तो प्रतिबिंब किधर बना, दर्पण के राइट साइड में। किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है ये, देखो ये जो लाइनें हैं इनको हमने डॉटेड कर रखा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि यदि इस चैप्टर में हम जहाँ कहीं भी डॉटेड लाइन खींचेंगे तो उन डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि वो लाइनें वास्तव में नहीं, उनको हमने बढ़ाया हुआ है, एक्सटेंड कर रखा है। तो ये हमारे पास में पोजीशन नंबर 6 है। वस्तु कहाँ पर हो? फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा के लिए याद कर लो कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। इस बात को समझ लो। जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे कैसा बनता है? आभासी, केवल हमें आभास होता है। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब देखो, यदि हम प्रतिबिंब की साइज को देखते हैं तो ये हमारा बिंब है, प्रतिबिंब क्या होगा? इससे बड़ा बना है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा? ये आभासी है, सीधा है। ए ऊपर है, प्रतिबिंब में भी जो ए ऊपर आ गया इसको हमने क्या नाम दे रखा है? ए डैश नाम दे रखा है। तो जो प्रतिबिंब बना कैसा बना? आभासी बना, सीधा बना और साइज में बड़ा बनेगा। अब देखो हम यहाँ पर, ये तो हमारे पास में 6 पोजीशन होगी। अब प्रतिबिंब की जो नेचर प्रकृति है वो किस प्रकार की बनती है, हम देखो इसको भी समझते हैं कि आप इस बात को अच्छे से याद कर लेना कि दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में जो 6 पोजीशन है, 6 में से केवल ये एक पोजीशन है। कौन सी? यदि वस्तु दर्पण के फोकस और कहाँ पर हो? पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में यदि वस्तु होती है, केवल इस एक केस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बाकी के जो 5 केस हैं इन सभी में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा और वास्तविक। जैसे यहाँ बताता हूँ मैं आपको, प्रकाश किरणें समांतर आती हैं, किरणें दर्पण से परावर्तित होकर इस एक पॉइंट पे वास्तव में मिल जाती हैं। तो जहाँ पर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में ही मिल जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किरणें मिलती नहीं हैं लेकिन आगे बढ़ाने पे हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर किरणें देखो वास्तव में मिल रही हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पर ये किरणें कहाँ जा रही हैं? अनंत पे जा रही हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ आ जाओ, ये किरणें और ये किरणें दर्पण से परावर्तित होकर यहाँ मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। प्रतिबिंब कैसा बना? देखो, वस्तु ए बी ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब बना जब ए ऊपर से नीचे आ गया। अगर ये ए ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। और किरणें वास्तव में मिलती हैं तो कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और साइज में छोटा बना। यहाँ आ जाओ, वस्तु कहाँ पर है? सी और एफ के बीच में वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कैसा बना? नीचे बना। मतलब सीधी वस्तु है, प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। किरणें वास्तव में मिलती हैं, कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और साइज में बड़ा बनेगा। इसी प्रकार यहाँ देखो, यदि वस्तु कहाँ पर हो? सी पर हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब नीचे की तरफ। दोनों सी पे बने, वस्तु सी पे है, प्रतिबिंब सी पे है। लेकिन दोनों में समानता क्या है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। वास्तविक बनेगा, सीधा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। यहाँ पर कैसा बना है ये मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ ये एक केस है, अवतल दर्पण के केस में केवल ये एक केस है जहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में अवतल दर्पण के लिए विभिन्न स्थितियों को ज्ञात करना। तो इसको यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो एक बार मैं दोबारा आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप कभी भी ज़िंदगी में अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको नहीं भूल पाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।